कार इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में है और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा महारैली का आयोजन किया गया। तस्वीरों में कैमरामैन से कहूँगी एक बार पीछे से दिखाएं कितना क्राउड, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। पूरा कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दे कि कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में ये लोग आए हैं। आखिर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है और क्रीमी लेयर के विरोध में हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। चंद्रशेखर भाई ने आह्वान किया था कि क्रीमी लेयर को किस तरीके से लागू नहीं होने देना, इसलिए हम अभी आए हैं। ये तो ट्रेलर था। क्या दिक्कत आ रही है? ये SC ST OBC के आरक्षण के विरोध में ये सब जो सत्ता पक्ष है वो कार्य कर रहा है। ऐसा कार्य हम होने नहीं देंगे। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम साथ हैं और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या गलत किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट की कोई मान्यता नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता तो है, लेकिन करीब ये 85% जो मूल निवासी हैं भारत के, क्या उनकी कोई वो रेपुटेशन नहीं है क्या? जब उसमें भारत में संविधान में 85% जो मूल निवासी हैं उनको आरक्षण दिया गया, लेकिन जो सरकार है वो ख़त्म करना चाहती है। तो क्या आपको और कोई आश्वासन मिला है? आप लोग इससे पहले भी भारत बंद का ऐलान हुआ था और आज यहाँ पर पूरी लाखों की तादाद में पब्लिक दिल्ली पहुँची है, तो क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? मुझे पूरी उम्मीद लगती है कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद का काम बोलता है और नाम बोलता है। क्या काम बोलता है चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर भाई ने कई आंदोलन किए हैं, कई बार तो भारत बंद किया है, जिससे सरकार के पसीने तक छूट जाते हैं। मुझे जानकारी है ये सब। जी, बहुत काम किया है चंद्रशेखर आज़ाद में। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश जी, कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हैं। ये क्या इतनी नौबत आ गई कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा और क्या मुद्दे लेकर आए हो? ये आरक्षण का जो आरक्षण में जो कटौती करी गई है उसके मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें जो है यहाँ पे बुलाया है। वर्गीकरण हुआ है तो उसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? कोई सोच के सुप्रीम कोर्ट है तो उसने क्या फैसला लिया, आप उसी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? विजय निषाद मेरा नाम है। अगर वर्गीकरण उनके हमारे लिए अगर सही है तो ये बताइए जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो उनको गलत क्यों लगता है? उनके पेट में क्यों दर्द होने लगता है? बताइए ना क्यों दर्द होने लगता है? अगर आपको क्या दिक्कत? अगर वर्गीकरण उनके लिए सही है या हमारे लिए सही है तो जातिगत जनगणना करवा दें, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उस हिसाब से जो जितना परसेंट है उसको आरक्षण दे दें। और 1931 से आज तक क्यों नहीं जातिगत जनगणना हुई? ये भी तो एक सवाल है, क्यों नहीं हुई? विपक्ष लगातार इसकी मांग करता हुआ आ रहा है, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं उनसे? जी, होनी चाहिए और करवाना ही है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके के नतीजे आए, विपक्ष मजबूती से बैठा है, मोदी साहब को काम करने में दिक्कतें हो रही हैं? मोदी साहब को क्या दिक्कत में हो रही है? उनको क्यों? उन्होंने सारे चीज तो उनके हैं। सुप्रीम कोर्ट उनका है, हाई कोर्ट उनका है, सारे सांसद उनके हैं। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी कर हैं उनके, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का है, तब किसका है? आखिर उनके इशारों पर तो वर्गीकरण चल रहा है। आखिर किसके इशारे पर काम हो रहा है बताएं? सीधा आरोप आप मोदी जी पर लगा रहे हैं। सब मोदी जी थोड़ा कर रहे हैं, कुछ देश की हमारी कानून व्यवस्था है, कानून है कुछ। आखिर अगर मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो कॉलेजियम सिस्टम हटवा दें, कॉलेजियम सिस्टम हटवा दें या जातिगत जनगणना करवा दें, सबके लिए बराबर हो जाएगा। हाँ, बात ही खत्म हो जाएगी। उम्मीद लग रही है विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है, कुछ हो पाएगा? विपक्ष खड़ा रहेगा जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है। और वर्गीकरण की जहाँ तक बात है मैम, अगर जातिगत जनगणना होती है तो उस हिसाब से सबको आरक्षण दिया जाएगा, तब वर्गीकरण के लिए कोई विरोध नहीं करेगा। कोई विरोध नहीं करेगा। आज आप क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? मैम देखिए, अगर जातिगत जनगणना के लिए सरकार मानती है तो वर्गीकरण गलत नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर उसके लिए नहीं मानती है तो वर्गीकरण गलत तो कब तक आपको उम्मीद है? ये अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या लग रहा है, क्योंकि इससे पहले 21 तारीख को भी भारत बंद था, अब आज ये महारैली का आयोजन कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार अपने घुटने टेक जाएगी, आप जैसे कह रहे हैं? मैम, अगर सरकार अपने घुटने नहीं टेकती है तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जब तक नहीं घुटने टेकती है तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे सड़क हो, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग उसके लिए। आगे की क्या कुछ तैयारियां आपकी रहने वाली है? तैयारियां मैम, अभी तो जो हमारे लीडर हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो बताएंगे हमको क्या तैयारी करना है।
लेकिन जो भी वो बताएंगे, दिशा निर्देश देंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के कहने पर आप यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं, सांसद बने हैं, आजाद समाज पार्टी से सांसद बने हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? नया चेहरा, आप लोगों के मुद्दे वो आगे और उठाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे? मैम उठा रहे हैं, अभी अब उठाएंगे नहीं। आज तक आपने देखा होगा संसद की सिर्फ जो लोग मलाई खा रहे हैं ना पार्लियामेंट में बैठ के, आप सिर्फ मलाई खाने का वीडियो फोटो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। एक आया है शेर अकेला जो दहा रहा है महिलाओं के हक अधिकार के, किसानों के अधिकार के लिए, से विद्यार्थियों के लिए, नौजवान युवा साथियों के लिए बराबर लगातार आवाज़ उठ रही है। शिक्षकों को निजीकरण के जो मामला है उसको लेकर के, और तमाम तरह की देश में जो भी मुद्दे चल रही हैं, जितनी हत्याएं हो रही है, इससे पहले तो नहीं लगता था कि संसद में भी कोई सत्र चलता है। इससे पहले तो कोई पता ही नहीं था कोई को कि संसद में भी कोई बहस होती है, कोई आवाज़ उठती है। लेकिन जब से एक शेर आया ना, दहाड़ रहा है, पता चल रहा है ना कि कोई है पार्लियामेंट में। तो ये शेर कोई राजनीति को बदल पाएंगे? राजनीति को बदल गई, अब क्या बदल रही है देख रहे हैं। यहाँ एक एक युवा बाबा साहेब के संविधान के लिए, सत्ता में बैठे तो एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम बता रहे ये सत्ता भी गिरेगी, जुल्म करो, ये सरकार भी गिरेगी, और तुम्हारे शासन प्रशासन भी बदले जाएंगे, और एक एक हिसाब किताब और बदला लिया जाएगा, एक एक करके बदला लिया। कहाँ से आप? चंपारण की धरती से मैं आता हूँ, बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती से मैं आता हूँ, बिहार, और नाम हुआ बीके अम्बेडकर, ठीक है ना। तो ये बिहार से आप जो है लोग ना, आए हैं यहाँ पर? हाँ, बिहार से आए हुए हैं। और जो एक एक जो साथी देख रहे हैं ना, एक एक साथी अपने आप में, एक एक साथी चंद्रशेखर आजाद हैं, और एक एक साथी बाबा साहब के वंशज है। बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में जब जा रहे थे ना, तो उस समय उन्होंने बोला था कि एक बेटे कुर्बानी के लेकर के मैं करोड़ों बेटे कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। आज ये वही एक एक बेटे हैं जो ये नीला कफन बांध करके ये सड़क से लेकर के संसद तक मार्च कर रहे हैं, और ये बदलाव शुरू हो चुका है। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का झंडा नीला हुआ कि नहीं हुआ? ये तो शुरुआत है। ये अभी नीला तो दिल्ली हुई है, अभी नीली पूरी इंडिया होनी बाकी है। ये अम्बेडकरवादियों की गूंज उठ चुकी है, और ये मनुवादियाँ हिल चुकी हैं। हम कहते तुमको क्या लगता है चंद्रशेखर साहब हरियाणा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जननायक जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। जो वहाँ के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनके साथ गठबंधन उन्होंने किया था, वो सामाजिक दायरे के चलने वाले लोग हैं, और वहाँ पे जो ये गठबंधन हुआ है ना, अब की बार का जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये बोलने का नहीं है, नतीजा देख लीजिएगा, गूगल सर्च करके ट्रेंडिंग लिस्ट में चलेगा हरियाणा का जब चुनाव का जब नतीजा। क्योंकि जब सोया हुआ जब शेर जागता है ना, जब सोया हुआ शेर जब जगता है ना, तो गिदड़ों में भगदड़ मच जाती है। और जब सोया हुआ कौम जब अपना हक और इतिहास को जब जानता है ना, तो ये सितमगरों है ना, उनकी धड़कनें रुक जाती है, और रुक चुकी है। ये दिल्ली के ये इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ना, और ये जो रामलीला मैदान का इन्होंने परमिशन नहीं दिया, ये तो अभी ये भीड़ जो देख रहे हैं ना, ये बस चंद लोग हैं, बाकी लोग अभी रोड पे मार्च कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का आने का इंतजार कर रहे हैं। शेर का आगमन हो चुका है, ये डरने की बात नहीं है, वो दौड़ गया। ये 21वीं सदी के ये नायकों की फौज है, और युवा की फौज, बाबा साहब के मानने वाले की फौज। देखिए हर एक व्यक्ति ये जब चिरिएगा ना, तब नीला खून भी निकलेगा, क्योंकि बाबा साहब के हम लोग वंशज है, और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक दायरे में रहेंगे और संवैधानिक बात करेंगे, और जब संविधान की पर जब आँच आएगी ना, तो सर कट जाएगी, लेकिन सर झुकने का तो बात नहीं है।